इस वीडियो में नाज़रीन दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो रमीज राजा ने जो बाबर आजम के बारे में स्टेटमेंट दी है, दूसरा तनवीर अहमद ने जो आकिब जवेद को दोबारा आड़े हाथों लिया है। पहले डिस्कस कर लेते हैं रमीज राजा की स्टेटमेंट के बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। रमीज राजा का यह कहना है कि बाबर आजम को भी वो सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट टीम में, जो शान मसूद कर रहा था या शान मसूद के साथ जो हुआ है। अब रमीज राजा की इस स्टेटमेंट का मल्टीपल मतलब हो सकता है। एक तो यह कि जो हमारी पाकिस्तान की टीम में ग्रुप बंदी होती है, क्या रमीज राजा का यही मतलब था कि दोबारा ग्रुप बंदी बाबर आजम को फेस करना पड़ेगी और उसको डील करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा यह कि जब आपको पता है पाकिस्तान का जो कप्तान होता है वो किसी के हाथों में कप्तान होता है, वो फुल फ्लैज कप्तान नहीं होता। ग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि ये कप्तान है, लेकिन वो बेचारा ऑन द ग्राउंड इतना अलाउ नहीं होता उसको पीछे से कि वो कोई फैसला कर सके। मसलन इवन के उसको पहले ही बता दिया जाता है कि इस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग करनी है, बस मैच सिचुएशन को देख के वो डिसाइड नहीं कर पाता। ये पीछे जो सिलेक्टर बैठे होते हैं, मैनेजमेंट बैठी होती है, कोचेस बैठे होते हैं, वो अपनी मनवा रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये इस बात का ये रुख है कि बाबर आजम भी किसी के हाथों में होगा, वो खुद फैसले नहीं कर पाएगा। लेकिन सुनने में यह भी आया कि बाबर आजम ने क्लियर कट कहा, यार मुझे कप्तान बनाना है तो फिर कोई दूसरा कप्तान नहीं होगा, मैं ही कप्तान होऊंगा, मैं ही हर फैसला करूंगा। रमीज राजा इसको कह रहे हैं कि जिस तरह शान मसूद को प्रॉब्लम थे, फेस करने पड़े थे, वैसे बाबर आजम को भी करने पड़ेगा। कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई, कोई हालात चेंज नहीं हुए, बस कप्तान चेंज हुआ है। वेल, अगर इस तरह चलेगा तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम को तो काफी सारी मुश्किलात आने वाली हैं। अगर हम रमीज राजा की स्टेटमेंट को देखें तो बाबर आजम के लिए फिर काफी सारी मुश्किलात होंगी अगर वो एक्चुअल कैप्टन नहीं होगा। दूसरा, गैरी क्रिस्टन ने जिस तरह कहा था कि बाबर आजम को नाकाम करने के लिए 5 प्लेयर का ग्रुप बनाया गया था और वो किसी के इंस्ट्रक्शन पे, पीछे मैनेजमेंट में पीसीबी के इंस्ट्रक्शन पे काम किया था उसने, और मैचेस हरवाए थे T20 और बाबर को कप्तानी से हटाया गया था। अगर इस तरह का सिनेरियो दोबारा होता है, ग्रुप बंदी होती है बाबर आजम को नाकाम करने के लिए एज अ कप्तान, तो बाबर आजम ने कप्तानी को खुद तो नहीं ली, उसको दी गई है, बुला के दी गई है, मिन्नत करके, तरला करके, पांव पकड़ के दी गई भी ये टेस्ट कप्तान नहीं तुम संभालो, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं है टेस्ट कप्तान बनने की। साउथ शकील एक ऑप्शन था, वो इंजर्ड है, अनफिट है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल निशान है। मोहम्मद रिजवान को पहले आजमा चुके हैं, मेरे ख्याल में उसकी जो टीम में जगह अभी मुश्किल बना रहे हैं ये। और आगा साहब ने वैसे इनकार कर दिया कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल का कप्तान हूं, वही ठीक है। तो बाबर आजम को फिर मिन्नतें करके दी गई है। कुछ कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कहा कि मुझे 3-4 साल हटाना नहीं कप्तानी अगर मुझे दे रहे हो। तो ये था रमीज राजा का खुलासा बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम की कप्तानी के बारे में। अब आते हैं आकिब जवेद के ऊपर। आपको पता है आकिब जवेद आजकल डायरेक्ट पॉडकास्ट करके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मतलब मीडिया फ्रेंडली हो गए आकिब जवेद। पहले कोई स्पोक पर्सन होता था पीसीबी का, अब आकिब जवेद दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स है ना, ये सिलेक्टर इजंट अ फुल टाइम जॉब। सिलेक्टर कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, मतलब उसके कहने का मकसद है सिस्टम सारा ऑटो है, सिलेक्टर को कोई जरूरत नहीं कि हर मैच पे नजर रखें, हर प्लेयर को एनालिसिस करें, उनके स्टैट देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी वीकनेस देखें। ऐसा सिलेक्टर का जॉब नहीं है। तो फिर सिलेक्टर की जॉब क्या है? अगर ये फुल टाइम जॉब नहीं है सिलेक्टर की, उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर नजर ही नहीं रखना। फिर ये मैं कह रहा हूं क्योंकि उनकी स्टेटमेंट का यही मतलब है मेरे ख्याल में कि सिलेक्टर घर बैठ के सोए, जब सीरीज आए, कोई टूर्नामेंट आए, कोई चीज आए, उठ के मुंह धो के पीसीबी ऑफिस में आके डिसाइड कर दे ये टीम जानी है। जब तक सिलेक्टर की टीम प्लेयर्स के ऊपर नजर नहीं रखेगी हर मैच के ऊपर, तो वो सिलेक्ट कैसे कर पाएगी, परफॉर्मेंस कैसे देख पाएगी? आकिब जवेद जितने बुरे कोच थे, जितने बुरे पीसीबी में सिलेक्टर थे, जितने बुरी परफॉर्मेंस इनकी डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस चल रही है, क्रिकेट को बर्बाद करने में फ्रंट लाइन पे हैं, उतने ही ये बेचारे बेकार है किसी को स्टेटमेंट देने में। मीडिया फ्रेंड पता नहीं है क्या बात करनी क्या नहीं करनी, कह दिया। वो तनवीर अहमद ने ले लिया, आ रहा तू, वो कहते सिलेक्टर की भी जॉब किया है, तुम्हारी जॉब ने सही तरह धोया है फिर आकिब जवेद को तनवीर अहमद ने। तनवीर अहमद को पता है फुल फॉर्म में होते हैं, बाउंसर मारते हैं, बाबर आजम को फुल बैक करते हैं, हकायक पे मबनी बातें करते हैं, और जो पाकिस्तान का क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको खोल के रखते हैं शायकीन के सामने कि ये चल रहा है मार्केट में और ये चल रहा है पीसीबी में। ठीक है, किस तरह आकिब जवेद एंड कंपनी पीसीबी के जड़ों में घुसी हुई है, और टीम में जाना था अमेरिका ट्रेनिंग करने, उनको समर कैंप लगवा दिया लाहौर में अपनी जॉब बचाने के लिए।